तो चारों तरफ दृष्टि डालते देखते देखते अचानक उनको दिखा कोई पेड़ के नीचे कोई एक संत बैठे हुए हैं। तो उस संत की ओर निकल पड़ते हैं उस भोजन प्रसाद को लेके, और यहां पहुंच के जाके उस संत के सामने में उस भोजन प्रसाद के थाल को रख देते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन सजनों, वो संत भी एक निराला संत थे। उनका वो अपने मौज पे थे, वो अपने मौज पे थे, ना उनका दृष्टि भोजन के प्रति ना धर्मदास के प्रति, क्योंकि उन्होंने मस्त थे, अपनी मस्ती में मस्त थे, नैन मुद्रित अवस्था में बैठे थे। धर्मदास साहब ने जाके उस जुड़ावन साहब ने जाके उस भोजन को रख देते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। जब वो काफी देर हो जाता है तो उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे संत जी, आपके सामने भोजन प्रसाद रखा हुआ है, अगर इस भोजन प्रसाद से एक निवाला भी अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो संत जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, बिना भोजन को देखे, बिना उनकी तरफ दृष्टि डाले, उसी नयन मुद्रित अवस्था में कहते हैं, जिस भोजन का स्वयं ग्रहण करने का योग्य नहीं है, तो क्या वो भोजन किसी दूसरे का ग्रहण करने का योग्य हो सकता है? जब संत के मुख से ये बात धनी धर्मदास साहिब ने सुने, वो आश्चर्यचकित हो गए। भैया, ऐसा कैसा संत है? मैं तो चारों तरफ बंद करके भोजन प्रसाद सिद्ध किया था, और ये लकड़ी में जो चिट्ठी भी निकला था मैं ही देखा था, कोई नहीं देखा था, लेकिन इसको कैसे मालूम होगा जो अंदर की बात कहे? तो उन्होंने सोचे ये ऐसे कोई संत नहीं है, ये कोई महापुरुष ही है। तो ये सोचने लगते हैं, तब वो संत कहते हैं, ये भोजन प्रसाद को उठाओ और ले जाओ, उसको ले जाओ। कहां ले जाओ? और उसी अग्नि में इसको डाल दो। तुम्हारे अनजाने में जो पाप हुआ है वो पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, वो पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तुम्हें जो जीवोत्य का दोष लगा है उस दोष से तुम मुक्त हो जाओगे। और ये बात जैसे ही धनी धर्मदास है उस जुड़ावन साहब ने सुने, उनको रहा नहीं किया, उसे भोजन प्रसाद को उठाए और वही चले गए, क्योंकि उन्होंने अग्नि को शीतल नहीं किए थे, क्योंकि उस चिट्ठी देखने के बाद उनको दुख हुआ था, तो उन्होंने शीतल करना ही भूल गए और उसी अंगार में ही उसी भोजन प्रसाद को डाल दिए। जब डाल दिए, सचनो डालने के बाद जो दृश्य देखे उनमें आश्चर्यचकित हो गए। वास्तविक सजनो, संत के कहने के मुताबिक संत कहते तुम वही डाल दो, तुम्हारा जो जीवहत्या का पाप लगा है उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब डाले और जो दृश्य देखे सजनो, उस जलती हुई अंगार से एक एक चीटी, एक एक दाना लेके बाहर निकलते हुए आ रहा था। और यह दृश्य केवल ये चीज एक ही वही व्यक्ति कर सकता है, जो परम पुरुष है, जो सत्य पुरुष है, वही कर सकता है। क्योंकि सचनो वो संत कोई दूसरा नहीं थे, वो स्वयं सतगुरु कबीर भी थे, उन्हीं के रूप में वहां पे आए थे। क्योंकि वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। जब ये दृश्य देखे धर्मदास साहब को रहा नहीं गया, वो वही जगह छोड़ के दौड़ते हुए उस संत की ओर दौड़ते हुए आए। जब उसी पेड़ के पास पहुंचे, देखे वो संत नहीं है, उस संत मिले नहीं। जिन संत के वचन को पालन करते हुए उन्होंने वो किए थे, और जिनकी वचन से उनको पाप मुक्त हो गया, जो जीव जल के राख हो गया था वो जिंदा हो गया, और उनसे पाप से मुक्त कर दिए थे, ऐसे संत बनते सज्जनों। संत महान होते हैं, संत महान होते हैं। अगर संत की कृपा होता है, संत की कृपा होता है तो निश्चित रूप से हमारी सारी पाप मिट जाता है। लेकिन सज्जनों, ये दुनिया आज भी भ्रम में है, आज भी भ्रम में है। लोग कहते हैं ना, पाप किए हो तो गंगा में जाके नहा लो, पाप मुक्त हो जाएगा, ये कहते हैं ना। और श्राप मिला है तो कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, श्राप मुक्त हो जाओगे। और तपन मिला है, ये शरीर में तपन है, तो चंद्रमा की किरण में बैठ जाओ, तुम्हारे तपन बुझ जाएगा, शरीर में शीतलता आ जाएगा। ये कहते हैं, ये संसार, ये दुनिया कहते हैं। लेकिन सच में 3 चीज के लिए 3 जगह जाना पड़ता है। लेकिन सच में हम तो कहते हैं 3 जगह जाने की आवश्यकता नहीं,
एक ही जगह चले जाओ, तुम्हारा पाप भी मिट जाएगा, ताप भी मिट जाएगा, श्राप भी मिट जाएगा। और क्या वो जगह कौन सा है? सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से एक संत की शरणागति हो जाओ, संत के पास चले जाओ, संत के दर्शन से तुम्हारा पाप भी मिट जाएगा, श्राप भी मिट जाएगा और तपन भी मिट जाएगा। संत वही है जैसे धर्मदास साहिब के जीवन में हुआ। एक संत को पास गए और संत की कृपा से, उनके दर्शन से, उनकी अनजाने में जो पाप हुए, जान के भी नहीं थे, अनजान में जो पाप हुए थे, वो पाप सब मिट गया। तो आए देखे तो वो संत नहीं थे। जब संत नहीं थे, उनके हृदय में बेचैनी हो गया, बेचैनी छा गया। बेचैन मिले, उनकी बिना अब रहा नहीं जाता। वो संत कहां मिलेंगे? वो मन ही मन खोजने लगे। और शाम हो चुका था, रात्रिकालीन हो रहा, रात्रि हो रहा था, तो कहां ढूंढे? तो बैठे रहे, बोले कल सुबह होते हुए मैं संत की तलाश में जाऊंगा। लेकिन बैठे भी रहे, रात भर नींद नहीं आया, ना चैन मिला, ना रात का नींद, पूरे गायब हो गया। एक संत के चलते प्रातः हुआ, सचना उन्होंने अपने सारी नित्य कर्म किए, स्नान ध्यान किए, लेकिन बाकी जो उनकी नित्य जीवन की जो रूटीन था, पूजा अर्चना, ये सब भूल गए, खाने पीने का सब भूल गए। एकदम पागल की तरह उस संत की तलाश में मथुरा नगरी की ओर निकले। मथुरा नगरी की ओर निकले और पूरे गली गली ढूंढ डाले, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि हो गया, लेकिन वो संत मिले नहीं जिन संत की तलाश में गए थे। थक के आके हताश होके बैठ गए, अगर ये संत मेरे को अगर ना मिले पुनः, तो ये जीवन ही बेकार है, ये जीवन ही बेकार है। ऐसे सोचते सोचते रह गए और बेचैनी से। तो कहते हैं ना, संत तो एक दूरदर्शी होता है, किसी के अंतर आत्मा की वेदना को जान जाते हैं। तो अचानक वो संत वहां का आगमन हो गया। जब वो संत को देखे तो उनके मन में, उनकी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि धर्मदास साहिब की अंतरात्मा प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गए। जिन संत की तलाश था वो अचानक आ जाए सामने, तो जीवन कितने खुश नहीं हो जाएगा। उन्होंने खुश हो गए। जब खुशे, लेकिन उन्हीं की स्थिति को देख के उस संत मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कहां से आए हो? तो धनी धर्मदास साहिब कहते हैं, मैं बहुत दूर से आया हूं, एक बांधवगढ़ नगरी है यहाँ पे से कहीं दूर, मैं वहां से आया हूं। बोले वहां तुम क्या करते हो? मैं बोला वहां व्यापार करता हूं। फिर यहाँ क्यों आए हो? तो बोले मैंने यहाँ तीर्थ करने के लिए आया हूं। बोलते हैं तीर्थ क्यों करते आते हैं? बोले हर साल मैं आता हूं। बोले क्यों? क्योंकि तीर्थ में ना जाने किसी दिन मेरे को उस परमात्मा का परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ मुलाकात हो जाए, इसीलिए मैं ये तीर्थ आया। तो ऐसे कई बातें हुआ। तब सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब उर्फ जुड़ावन साहब को वहां पहला उपदेश दिए, एक संत का उपदेश उनके जीवन में। और क्या उपदेश दिए जानते हैं? और उपदेश पाने के बाद बोध कराए, एक उपदेश दिए। और साहब तो जानते हो, साहब ने जो भी